हेलो गाइस, टैरोट विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, क्या आपको आपका हक मिलेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपको आपका हक मिलेगा या नहीं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। और मैंने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो। फाइव ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, वाओ, ये कार्ड जो है ना, जो हम टॉपिक लेकर बैठे हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। द मैजिशियन, वाओ, एस ऑफ वैंड्स। ओके, कुछ कार्ड्स और ले लेते हैं। इसके पास में ही सेल्फ वर्थ, ओके, जॉय, सर्विस, बैलेंस। देखो, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मुझे एक गाना याद आया ये रीडिंग देखते हुए। वो मैं बताने की कोशिश करूँगी। ये गाना था ना, मतलब ये रीडिंग मुझे क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है, एक सिर्फ गाने की एक लाइन बताऊंगी, आप समझ जाओगे क्या है। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। ये सुना हुआ होगा आपने, है ना। तो बस कुछ ऐसा है, तो कुछ ऐसा है आपके लाइफ में, ठीक है। ये बिल्कुल ये सॉन्ग जो कहते हैं ना, ये आपके लाइफ पर एकदम फिट कहते हैं ना, वो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, जो मैं बात कह रही हूँ ना कि आपको आपका हक मिलेगा नहीं, तो ये केवल ये मत सोचना कि प्रॉपर्टी को लेकर ही बात होगी, ठीक है ना। ये नहीं, ये पूरी लाइफ में आपने कुछ भी खोया है, चाहे वो रिश्तों को लेकर हो, चाहे प्रॉपर्टी या पैसा, कुछ भी, ठीक है ना, उसके बारे में, ठीक। तो सबसे पहले मैं ये बताऊँ कि देखो, स्टार्टिंग में ये है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अपनों के लिए किया है, बहुत कुछ, जितना बन सके ना। कि मतलब एक इंसान वो होता है ना कि भगवान ने उसे इस काबिल बनाया होता है कि उसके पास इतना प्यार होता है कि वो प्यार बांटता है अपनी फैमिली में, अपनों के लिए, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी होता है ना कि किसी को नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इमोशन जो होते हैं ना हमारे ख़राब हो जाते हैं किसी को लेकर, कि प्यार दे रहे हैं लेकिन उसके बाद में भी आपको वापस से रिटर्न में वो रेस्पेक्ट, वो प्यार ना मिले, तो कैसा फील होता है। तो आपने अपनी लाइफ में आपने अपनी लाइफ में आप जो इमोशनल होना, उसकी वजह से बहुत कुछ आपने अपनी लाइफ में खोया है, ठीक है। कुछ व्यूअर्स का ये बताऊंगी कि उनको सबसे ज़्यादा कहते हैं ना इच्छा, या एक कहता है कि मेरा हक है कि मुझे रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, ठीक है। जैसे घर के बड़े होते हैं ना, तो वो अपने बच्चों से यही उम्मीद करते हैं कि मेरा हक ये है कि मुझे
जो मेरा ओहदा है उस हिसाब से मुझे रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, इज्जत मिलनी चाहिए। और कुछ व्यूवर्स का ऐसा है कि रिश्तों में कोई प्रॉब्लम है और वहाँ आपने बहुत कुछ खोया गाइस। मतलब देखो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत कुछ खो दिया। मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि बहुत कुछ खो दिया। आपका ध्यान उस तरफ है जो आपने खोया है, उस तरफ नहीं है जो आपके पास अभी भी है, जो आपके लिए यूनिवर्स ने बचा के रखा हुआ है। ठीक है, मतलब मैं ये कहूँगी कि ये जो भी ब्लेसिंग कहूँ आपको, या यूनिवर्स का या डिवाइन का गिफ्ट कहूँ, ये जो भी आपने खोया है ना, इससे बहुत बहुत बड़ी मात्रा में आपको मिलेगा। ठीक है, आपको उदास या दुखी नहीं होना। आपको शायद 55 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं या 555 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में ना बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं। और ये चेंजेस कुछ ऐसे हैं जो अभी आपको बहुत दुखी कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप खोते जा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपकी लाइफ का क्या हिस्सा चल रहा है या क्या किस्सा चल रहा है, कि एक खोने के बाद आप कोई दूसरी चीज़ खो रहे हो। मतलब अपनों का साथ तो आपने खोया है इन दिनों में, ये बात तो तय है। ठीक है, साथ में आपकी रेस्पेक्ट भी नहीं की जाती है। हो सकता है पैसों को लेकर भी आपको लॉस हुआ है, तो आपको यहाँ आपने बहुत हिम्मत दिखाई है। और अगर टूट रहे हो ना, तो आपको यही कहा जा रहा है कि अभी टूटने का भी समय नहीं है आपको। कभी कभी होता है ना कि किसी इंसान को बीमार होने का भी हक नहीं होता। तो आपको यही कहा जा रहा है कि ये सिचुएशन जो भी है ना, उस अगर ये अड़ी हुई है तो आप भी अड़े हुए रहो। देखो, मेरी बात अच्छे से सुनना और समझने की कोशिश करना। डर से कभी नहीं डरना चाहिए। उसी तरीके से ये जो भी परिस्थिति आपके साथ बन रही है, चाहे ये कितनी भी आपको संघर्ष देने की कोशिश कर रही है या कितनी भी तोड़ने की कोशिश कर रही है ना, इतने जिद्दी बन जाओ यहाँ इस परिस्थिति में कि उससे भागना नहीं है। आंख में आंख डालकर कहते हैं ना, अपनी हिम्मत दिखा देने वाली बात वो करो आप। ठीक है, क्योंकि ये परिस्थिति थमेगी, थमेगी, खुद थमेगी। और एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं कि आपको ऐसा अगर लग रहा है कि इतना आपने खो दिया, आप क्या और भी खोना बाकी है क्या आपके पास, तो नहीं। जितना भी आपको अपनी लाइफ में खोना था ना, खो दिया, अब नहीं खो गया। बस जो ये गाइडेंस के तौर पर एक बात बताई है मैंने, वो याद रखना। डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, चाहे कुछ भी हो। और रही बात कि अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये परिस्थिति आपसे कंट्रोल में नहीं है और ये बस नहीं चल रहा आपका और कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो वहाँ से मूव ऑन भी नहीं होना आपको। जैसे एक बात होती है ना कि कभी कभी हम समझ नहीं पाते कि परिस्थिति को, कि उसको सुलझाएं कैसे। ठीक है, तो हमें यही कहा जाता है कि उस समय क्या होता है कि अगर रास्ता मुश्किल है और तूफान वाली कंडीशन है ना, तो वहाँ पर आगे नहीं बढ़ा जाता, थोड़ी देर के लिए रुक जाया जाता है ना। जब थोड़ा मौसम हल्का होने लगे, तूफान कम हो ना, तब आप आगे बढ़ो। आपको यही कहा जा रहा है कि इस परिस्थिति में आपको कुछ भी कंट्रोल नहीं करना है। जो भी कंट्रोल करना है वो मालिक करेंगे। ठीक है, आपके लिए यही है कि गोइंग विद द फ्लो, जैसी परिस्थिति चल रही है आपको बस यही समझना है कि आपका हाथ पकड़े हुए मालिक चल रहे हैं और आपको उसी पाथ पर चलना है। अपनी तरफ से कहते हैं ना, कोई एफर्ट नहीं डालना। हमें अभी जो है अपना कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है इस मैटर में, चाहे कोई भी हो आपकी लाइफ का मैटर। ठीक है, रही बात ये कि आपको आपका हक मिलेगा या नहीं, तो देखो हक तो आपका ही है। ठीक है, डिवाइन ने आपके लिए तय कर रखा है पहले से, चाहे कोई कितना भी छीनने की कोशिश करे। आपका वादा आपका ही है, कोई नहीं छीन सकता, तो कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, और ये गिफ्ट जो है या जो भी हक आपका है ना, वो आपका ही है। ठीक, ये देखो, ये एक कार्ड का क्या बताऊँ मैं, ये दूसरा कार्ड भी यही इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपको आपके हक की खुशी या आपका जो भी हक है वो मिलेगा, कोई नहीं छीन सकता, किसी की हिम्मत ही नहीं है। ठीक है, तो आप परेशान मत हो, दुखी मत हो आप। ठीक,
और अच्छा ही है कि अगर आप अपनी सेल्फ़ रेस्पेक्ट पहचान रहे हो या सेल्फ़ रेस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या आपका दिमाग अगर अब इस तरफ आया है कि मुझे खुद को खुश रखना है, तो कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है, ठीक है ना। आपके लिए गाइडेंस के तौर पर बात आई है कि अगर आप घर में ही बैठे रह रहे हो या इस तरीके की परिस्थिति से बाहर आने के लिए कोई तरीके नहीं अपना रहे हो ना, तो अगर हो सके तो थोड़ा बहुत बाहर घूमने की कोशिश करो गाइस। आपका दिमाग थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है। अगर ये थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होगा ना, ठीक है, मतलब परेशानी से ध्यान हटेगा ना, तभी आपकी लाइफ में थोड़ा बैलेंस आएगा। यहाँ पे देखो टेम्परेंस का कार्ड और बैलेंस का कार्ड दोनों साथ साथ आए हैं। तो ये कुछ लोग अपनी लाइफ में जो है प्रॉपर्टी को लेकर बहुत परेशान है, ठीक है, कि शायद हो सकता है कि किसी ने आपकी प्रॉपर्टी को छीन लिया है, और एक कहते हैं ना बड़ा धोखा करने वाली बात आपको आपके साथ, तो कुछ ऐसा हुआ है। शायद वही लोग हैं जिन पर आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था और आप बहुत दुखी हैं अब कि क्यों किया ऐसे लोगों पर ट्रस्ट। तो दुखी नहीं होना गाइस। देखो आपका हक का है ना, वो कहीं नहीं जाने वाला, कहीं नहीं जाने वाला। उल्टा जितना भी आपसे छीना गया है ना, उससे कहीं बढ़कर आपको मिलेगा। देखो ये बढ़कर मिलेगा, ठीक है। आप अपने दिमाग में ये मत लो कि किसी ने आपके साथ छल कर लिया, धोखा कर लिया। कुछ समय के लिए बस ये सोचो कि कुछ समय के लिए वो पैसा आपसे दूर हुआ है, ठीक है, लेकिन वो आपको बढ़कर ही मिलेगा। एक वो बात याद आती है मुझे इस टाइम पर कि कभी कभी होता है ना कि कुछ लोग किसी के सुख में बाधक बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में वही लोग बहुत पछताते हैं, क्योंकि उस टाइम हमें जितना सुख मिलना लिखा हुआ होता है और वो बीच में टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं, तो बाद में हमें वही सुख जो है दोगुना चौगुना होकर मिलता है, और वो लोग दुखी होते हैं। आपके काम में टांग अड़ाई या आपके सुख में टांग अड़ाई, है ना। तो आपको आपकी प्रॉपर्टी का जो भी हक है वो मिलकर रहेगा, आपको दुखी नहीं होना है, और इस तरीके की कोई मन में निराशा नहीं पालनी है, ठीक है ना। चलो आपकी लाइफ में जॉय लिखा हुआ है, जॉय करो, ठीक है। एस ऑफ वैंड्स, देखो ये कार्ड जो है ना वो क्लियर कन्फर्मेशन दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में आप किसी भी मुद्दे को लेकर अगर चाहते हो कि ये मेरी लाइफ का हक मुझे मिलना चाहिए, आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो कि ये मेरा हक है, मुझसे कोई छीना नहीं, ठीक है। हो सकता है कि आप में से कुछ व्यूअर्स मैरिज में प्रॉब्लम है, तो उसको लेकर बहुत दुखी है कि आपका हक कोई छीन लेगा। आप मैनिफेस्ट किए जा रहे हो बहुत। एक व्यूअर्स ने मुझे कमेंट में कहा कि वो दिन रात को भी जो है वो ध्यान करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं। देखो मेरी बात सुनना, आप ऐसा भी काम मत करो जो अच्छा होने की बजाय आपकी हेल्थ को नुकसान दे जाए, ठीक है। आपको ये लग रहा है ना कि आपकी लाइफ में परेशानी चल रही है, तो तहे दिल से कहते हैं ना, एक बार ही अगर मालिक को पुकारोगे ना, तो वो आपकी हेल्प के लिए आएंगे, कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। तो आपको अपनी हेल्थ को बिगाड़ना नहीं है कि पूरी रात बैठकर आप मेडिटेशन करो या फिर ध्यान योग करो और मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो। मतलब कमेंट पढ़कर मैं कह नहीं सकती कि मतलब कितना बुरा फील हुआ मुझे। क्या जी रहे हो आप अपनी लाइफ, और कौन करता है ऐसे, कितना स्ट्रेस है आपके दिमाग में, एक कमेंट से पता चल जाता है। मैं सच कहूँ गाइस, मतलब मैं खुद थोड़ा इमोशनल पर्सन हूँ, ठीक है, तो मुझे ऐसी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि ऐसी गलती मत करो, थोड़ा ट्रस्ट रखो यूनिवर्स पर। कोई परिस्थिति बनी है, बिगड़ी है, तो वो सुधरेगी भी। मैनिफेस्टेशन करना है या ध्यान योग करना है, थोड़े टाइम के लिए करो, 10 मिनट के लिए करो, लेकिन इतना पक्का तरीके से करो, एकदम पॉजिटिव होकर कि वो काम कर जाए। पूरी रात बैठकर करोगे दुखी होकर, वो नहीं होने वाला। तो क्यों इतनी मेहनत ख़राब करनी और क्यों इतना टाइम ख़राब करना और अपनी हेल्थ क्यों ख़राब करनी। आपको मैं एक बात बता दूँ, ये जिनका भी कमेंट था ना, उनको कि ऐसी गलती नहीं करना,
अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट करो। अगर कोई आपकी नहीं कर रहा है तो गलती उनकी है, आपकी नहीं है, ठीक है। आप ये मैनिफेस्ट करो सिर्फ 10 मिनट के लिए, एकदम शांति से, तसल्ली से, एक बार शांत हो जाओ और यही मैनिफेस्टेशन करो कि आपकी लाइफ की वो जो भी प्रॉब्लम है जिसने क्रिएट की है आपकी मैरिज लाइफ में, वो प्रॉब्लम दूर हो रही है। दूर हो रही है क्या, ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। और तसल्ली से मैनिफेस्टेशन करने के बाद 10 मिनट का कर लिया, 15 मिनट का कर लिया, ठीक है। फिर उस पर से ध्यान हटा लो कि अब ये मैनिफेस्टेशन सही हुई है या नहीं हुई है। नया अपने को नहीं सोचना, अपना काम जो था आपने कर लिया ना, अब नहीं सोचना उसके बारे में, आपकी परेशानी सॉल्व हो जाएगी। शायद इस रीडिंग में आपके लिए ये यूनिवर्स की तरफ से आया है क्योंकि आप इतने परेशान हो। आपका हक कोई नहीं छीनने वाला। और थोड़ा मैंने आपके कमेंट्स पढ़े हैं, मैं आपको यही कहूँगी, थोड़ा बुरा मत मानना, अपनी कदर कीजिए आप। क्योंकि मैं इतना क्लियर नहीं कहूँगी, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि आप अपनी रेस्पेक्ट नहीं करते हो। थोड़ा रेस्पेक्ट करो आप अपनी, ठीक है ना। तो गाइज़ यहाँ पर जो मैंने बताया कि आपको आपके हक की खुशी मिलेगी नहीं मिलेगी, आपको आपका हक मिलेगा नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली आपको आपका हक मिलेगा। आपको चिंता नहीं करनी, दुखी नहीं होना है, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग जो भी आपका है उस पर ट्रस्ट रखना है। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में बुरी हुई उसको फॉरगिव करके, ठीक है, अच्छे से लाइफ में मैनिफेस्टेशन करना है, ठीक है। और फेथ रखना है कि आपको आपका हक मिलके रहेगा तो मिलके ही रहेगा। इंतज़ार जो है वो यूनिवर्स ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है जी। तो बिल्कुल परेशान मत होना और मुस्कुरा दो गाइस एक बार प्लीज़ मेरे लिए, ठीक है ना। मैं ये चाहती हूँ, इतना तो हक मेरा भी बनता है कि मेरे लिए आप एक बार ही सही अपने चेहरे पे मुस्कान लेके आओ। और एक बार क्यों, मेरी तो दुआ है कि हमेशा आपके चेहरे पर ना मुस्कुराहट हो, मुस्कान हो, वो भी दिल से, ज़बरदस्ती वाली नहीं। और जब ये आ जाएगी ना तो मैं समझूंगी कि सच में मेरे पे यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, ठीक है। तो खुश रहो गाइस, दुखी मत हो, सबकी लाइफ में होता है, चलता रहता है, ठीक है ना। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। गिफ्ट। एक मिनट देखो गाइस, यहाँ पे एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत दुखी हो, ठीक है, कि आपको आपका हक किसी ने छीन लिया या आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खो दिया, ठीक है। यहाँ डिवाइन का आंसर क्या है, देखो कार्ड्स भी समझने की कोशिश करना, ठीक है। कुछ व्यूवर्स कहते हैं ना मैम इतने पॉजिटिव कार्ड्स कैसे आते हैं, मैं आपके सामने ही कार्ड्स को सफल करके लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो, इसके जस्ट पास में ये वाला कार्ड आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। इसके पास में ये वाला ग्रोथ और गिफ्ट का कार्ड कि आपका हक की खुशी जो भी है या आपका हक जो भी है ना, वो यूनिवर्स की गिफ्ट के रूप में आपको मिल जाएगा। आपको परेशान नहीं होना और ये नेगेटिव थिंग्स आपको बार बार नहीं रखने हैं कि ये आपका हक आपको नहीं मिलेगा, ना कहीं नहीं जाने वाला, ये आपका है। ये कार्ड ये कहता है कि जो आपका है वो आपका ही रहेगा और उसमें ग्रोथ होगी, चाहे वो रिश्तों को लेकर हो, चाहे प्रॉपर्टी को लेकर हो, ठीक है। अभी चाहे आपको कितनी भी कहते हैं ना, आपको लग रहा है कि आपके नसीब में कुछ नहीं है, और ऐसा नहीं है, क्योंकि डिवाइन टाइम जब आता है ना तो अचानक से हमें कोई गिफ्ट मिलने लिखा हुआ होता है, वो मिलता ही है, ठीक है। फेथ रखो, बस फेथ रखो। अगर किसी ने आपकी वैल्यू नहीं समझी है ना, आप समझेंगे गाइस, देखना। चाइल्ड, एकदम बच्चा होता है ना, वैसे बच्चा बनकर चलो गाइस अभी, ठीक है। वेल्दी मैन, ये देखो, ये देखो, कहा ना मैंने प्रॉपर्टी को लेकर किसी ने आपको धोखा दिया है,
बट कोई नहीं, देखो जो भी पैसा आपसे गया है ना, वो दोगुना चौगुना होकर आपको यूनिवर्स देंगे। देखना, ये वेल्दी मैन बनना है ना, बहुत जल्द बनोगे आप, बहुत जल्द। ये देखो, जर्नी, हाई ऑनर, बैड हेल्थ। ये देखो यहाँ सर्विस का कार्ड, यहाँ पे बैड हेल्थ। कितनी हेल्थ बिगाड़ने की चेष्टा रखे हुए हो आप, कि कितनी बिगाड़ सकते हो, है ना, अपनी हेल्थ। देखो दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जो भी फ़र्क पड़ेगा ना आपको पड़ेगा, आपके हेल्थ पर पड़ेगा, ठीक है ना। गुड फॉर्चून, सॉरी ग्रेट फॉर्चून। ये देखो, ये अनएक्सपेक्टेड इनकम। अब मैं क्या कहूँ, ठीक है ना, कन्फर्मेशन हो गई आपके सामने, मैंने कार्ड्स लिए हैं, ठीक है। हाउस, ठीक है, जो भी परेशानी है सारी ख़त्म होने वाली है, आपका हक कहीं नहीं जाने वाला। देखिए ये जो भी हुआ है, ये आपको शायद किसी मामले को लेकर सबक सिखाने जैसा था, कि किसी पर भी इतना अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई बार जब हम किसी पर इतना अंधा विश्वास कर लेते हैं ना, तो एक कहता है ना कि गुनहगार वही साबित होता है जो दूसरों पे ट्रस्ट करता है। आपके साथ धोखा हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेवार आपको ही माना जा रहा है, या आपको ही गुनहगार माना जा रहा है। हेल्थ को लेकर मैं फिर से कहने की कोशिश करूँगी, हेल्थ बिगाड़ने की कोशिश मत करना, ठीक है। कोई भी अगर दिक्कत है ना, वो यूनिवर्स पर सौंपो। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाई ऑनर, सॉरी यहाँ पे ग्रेट फॉर्चून, ग्रेट फॉर्चून, ठीक है। तो ये आपका ही है, आपको आपके हक जो है वो मिलेगा। आपका लाइफ जो है आगे की बहुत अच्छी है, किसी न किसी रूप में यूनिवर्स की ब्लेसिंग जो है आपको मिलेगी। यहाँ पर इनकम का बताया जा रहा है, तो इनकम तो है, लेकिन इसके साथ ही मेरा मतलब ये कार्ड को अगर मैं साथ में कनेक्ट करूँ, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि बहुत कुछ आपकी लाइफ में ऐसा है जो एक गिफ्ट के रूप में सडन रूप से आपको मिलेगा, ठीक है। और आपका यूनिवर्स पर ट्रस्ट जो है वो बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा, ठीक है। लाइफ आपकी बैलेंस होगी। देखो ये यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स, ये कहीं ना कहीं कहते हैं ना, सडन रूप से एक मिरेकल की तरह कोई खुशी आपको मिलना, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा होने वाला है। तो फ्यूचर आपका ब्राइट है, अच्छा है, खुश रहने की कोशिश करो, ठीक है। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।